आज की डेट में एक ऐसा पीएसयू स्टॉक जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक माना जाता है एंड आज की डेट में वो नुकसान दे रहा है। एंड निफ्टी के कंपैरिजन 3 महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 9% के नेगेटिव रिटर्न पर पहुंच चुका है इरिडा एंड यहाँ पर निफ्टी ने 3.35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक में बहुत बड़ी बिकवाली आज की डेट में देखने को मिली। एंड देखिए ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट पीएसयू था जहां आप देखेंगे पीएसयूज के अंदर 30 से 40% या उससे भी ज्यादा की डाउनफॉल हो चुकी है, गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। वहीं ये पीएसयू स्टॉक आपको रिटर्न में रखे हुए था, सिर्फ रिटर्न में नहीं अपनी गिरावट को एक लिमिट दे रखा था। आप देखेंगे कंसोलिडेट होता रहा ये स्टॉक, लेकिन आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है काफी इंपॉर्टेंट और मेक और ब्रेक प्लेस पर यहां पर या कह सकते हैं लेवल पर क्लोजिंग हुई है। आप देखेंगे यहां से ना बहुत सपोर्ट आपको मिलते हैं एंड यहीं पर आप वापस आ चुके हैं, मतलब हायर साइड सेलर तो है, ठीक है ना। आप हायर साइड देखेंगे तो सेलर बैठा हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, कुछ भी जोड़ लीजिए कि आपका स्टॉक है ओवर वैल्यूड है या कुछ भी आप कह लीजिए, बट हकीकत ये है कि मार्केट के साथ ये भी टूटा चला जा रहा है। एंड आज की डेट में कितना भी अच्छा आप पीएसयू लेकर आइए या कोई भी मार्केट के अंदर ना ए ग्रेड कंपनी लेकर आइए जिसके भी क्वार्टरली नंबर तक अच्छे निकल गए हों, ग्रोथ वाले आए हों, फिर भी उनके अंदर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसके अंदर सेलिंग, जिसके अंदर पैनिक ना देखने को मिला हो। तो क्या अच्छी खासी कंपनी जो भी हम होल्ड कर रहे हैं क्या बेच के निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करिएगा भी मत। बात होती है कि गिर सब रहे हैं बट रिकवर कौन होगा बॉस, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो रिकवर हो ही नहीं पाएंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ओवरऑल मार्केट में स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। गिर सब रहे हैं, रिकवर होने की क्षमता कौन रखता है, ये बात आ जाती है। एंड अगर ये मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो आप बाई कैसे कर पाएंगे या सेल कैसे कर पाएंगे? सिंपल सी बात है ना। ये जो तेजी आई पीएसयू के अंदर, ये बहुत लंबे वक्त बाद तेजी आई थी। यहाँ पर जो बहुत पकड़ बनाए हुए थे इन्वेस्टर्स, बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टेड थे, उनके लिए बेहतरीन टाइम है और वो अपना बुक करके निकले, 10-10 गुना हो गया पैसा वहाँ पर, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ए ग्रेड स्टॉक के साथ ही रहिए कि चलो ठीक है मार्केट की फॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है बट ये रिकवर होने की दम भी रख सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर जो है ना अपने पास रखना है। खैर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का डेटा आना था, वो आ चुका है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो डेटा पॉजिटिव ही है। आज 11 फरवरी है बॉस एंड यहाँ पर डेटा क्लियर हो जाता है आज तक, तो यहाँ पर डेटा क्लियर हो चुका है। एंड एचडीएफसी मल्टी कैप फंड जो कि आपका सबसे ज़्यादा निवेशित है उसने कुछ नहीं किया है, बाकी सबने बहुत कुछ कर लिया है। 21% अपना होल्डिंग बढ़ाई है शेयर्स की। कोटक का ईटीएफ है निफ्टी अल्फा 50 एंड बाकी वगैरह यहाँ पर ना 8%, 8.5%, 2.5%, 10% इस तरीके से अपनी होल्डिंग बढ़ाए हैं, यानी कि बाकी सब पॉजिटिव यहाँ पर देख रहे हैं इरिडा के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इरिडा का मार्केट कैप कितना है? 50,000 करोड़ के अराउंड, ठीक है ना। इनकी वैल्यू आप देखिए 54 करोड़, 20, 14, 8 ये वैल्यू है। जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपका चहेता स्टॉक है, आपको लग रहा है कि भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आएगी, तो ये म्यूचुअल फंड क्यों बाहर है? ये एक्चुअल बेसिस पर मैं आपको बताऊं, जो मैं आपके सामने 2024 जनवरी से बात कर रहा हूं, मैंने हर डेटा आपके सामने रखा है म्यूचुअल फंड का। ये सब अपना जो है ना ऊपरी ओर सब कुछ बेच बाच कर निकले हैं। आपको जो भी ये देखने को मिल रहा है ना वैल्यू, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका नाम इसमें नहीं मिल रहा, आप जनवरी से लिस्ट उठा के देखेंगे, बहुत बड़ा पैसा बनाया पीएसयूज के अंदर, बहुत बड़ा, एंड सबको बेच बाच कर यहाँ पर निकल के थोड़ा बहुत छोड़ दिया माल, वही आपको नाम देखने को मिल रहा है। सब कुछ प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से पहले ही हो चुकी है, चाहे वो इरिडा हो या कोई और पीएसयू स्टॉक्स हो। एंड देखो बॉस, एक रिटेल इन्वेस्टर ही है इस मार्केट के अंदर जो अपनी कहानी खुद बुनता है। सभी नहीं करते हैं लेकिन कुछ करते हैं और कुछ की संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है ना। उनको लगता है कि कल के दिन किसी ने कमेंट लिख दिया ये स्टॉक 1000 रुपए हो जाना है, बॉस वो इतना प्यार उमड़ जाता ना उनके लिए कि क्या बताएं, लोग पागल हो जाते हैं, सच में सच में सच में। एंड उसके बाद ना यही ख्याली पुलाव जो है वो ट्रैप में बन जाता। 310 का जो भाव था ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उस जगह पर अपने आप को बाहर निकालने की, क्योंकि नंबर्स में, क्वार्टरली नंबर्स में कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी एंड म्यूचुअल फंड भी निकल रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि
कुछ मत बोलना, जितना पॉजिटिव बोलना है उतना मेरे सामने रखना, नेगेटिव की तो जगह ही नहीं है। और नेगेटिव आपने बोल दिया तो अरे तू तो चूतिया निकला भाई, क्या बात कर रहा है, ग्रीन एनर्जी स्टॉक है ये, एक ना मतलब थियोरी बन चुकी है मार्केट के अंदर। खैर पी रेशियो 30.89 का यहाँ पर पहुँच चुका है 23.59 के अगेंस्ट, अभी स्टिल थोड़ा सा आपका हाई देखने को मिल रहा है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.86 टाइम पर। ऑफकोर्स इस एनबीएफसी की दुनिया में बहुत सारे प्राइस टू बुक वैल्यू आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, बट वहाँ पर ग्रोथ भी देख लीजिएगा। तो बॉस बुरा मत मानना मेरी बात को कि आप सोचें कि ये क्या यार बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, ये एक्चुअल में इस जगह पर ना मैं आपसे कहता रहा बहुत महंगा हो चुका है 310 के भाव पर। कुछ लोग बात माने, कुछ लोग बेवकूफ़ बोले, कुछ लोग बहुत कुछ बोल के चले गए। एंड आज की डेट में स्टोरी जो है वो देखने को मिल रही है, जब से ये ट्रेंड लाइन टूटी है ना तब से हाल ख़राब है। एंड ये ट्रेंड लाइन हर पीएसयू स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएगी। जब जब ये ट्रेंड लाइन टूटी है ना, जिस जिस स्टॉक के अंदर धाराशाही हो गए हैं, तो वही बात। खैर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बहुत बड़ी है इस रिन्यूएबल की दुनिया में, शायद आगे कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिले। बट स्टॉक जिस तरीके से चल चुका ना, उसमें चाहिए बहुत हैवी नंबर्स, जो कि अभी कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही। दैट्स वाई आपका स्टॉक जो है सस्टेन नहीं कर पाया। खैर वो बात की बात है, अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ यार, नेगेटिव बेसिस नहीं है मेरे यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो क्या जगह है भैया, पुराना डेटा खंगाल के देखेंगे तो 2024 जुलाई में आपका यही इंपॉर्टेंट जगह थी, ये आपका 172 रुपये। ठीक है, जून में आपका जो लो लगा था 4 जून को, वो लगा था आपका 156 रुपए के आसपास का। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर ना ये जो 181 का लेवल था जिसको हम तोड़ चुके हैं, उसके नीचे आ चुके हैं, अगर ये बॉस यहां पर ना, अगर इसके नीचे ही यहां पर ना एक जगह बन गई इसकी, या 181 186 को इसने रेजिस्टेंस मान लिया, तो फिर ये नीचे और कोलैप्स कर सकता है। ऐसे में हमारे सामने वही 161 रुपए 156 रुपए के लेवल देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं नेक्स्ट बारी यहीं पर पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेल करके बैठ जाए, मेरा ऐसा कोई भी राय आपको नहीं है, मैं राय दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, बट मैं आपके सामने जो चार्ट पुराना डेटा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट जगह क्या है। बस जो भी करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के चेक करिएगा भाई, मैं इसमें यहाँ पर ना बिल्कुल भी एक कोई रोल नहीं है। तो बॉस ध्यान रखिएगा, 156 161 अब जगह बनती है बहुत अच्छी। अगर ये 172 रुपये नहीं संभल पाया, हो सकता है 172 रुपये आपका आए या उससे थोड़ा सा नीचे जाए, 170 तक जाए और रिकवरी आ जाए। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। बट ऊपरी और रेजिस्टेंस बहुत बन चुके हैं। लेट्स सी इस स्टॉक के अंदर होता क्या है, देखते हैं। बट अभी क्या इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना है, मेरे हिसाब से मत बढ़िएगा। डोंट बाय, अभी कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठो, एकदम से जो है ना गेम देखिए, पॉपकॉर्न रखिए एंड बस मार्केट का यहाँ पर जो है ना जिस तरीके का बिहेवियर है उसको देखिए, क्योंकि अभी जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं लोग, हाथ जल रहे हैं। सिंपल सी बात है, चाहे आप कितना भी ए ग्रेड स्टॉक क्यों ना ले लें, हाथ जल रहे हैं बॉस। ठीक है ना, तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।